Hello students, in this video we are going to discuss question number 17 up to question number 21 except question number 19. क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन देखने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में जाना पड़ेगा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 17 से न्यू टाइप प्रॉब्लम शुरू हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 तक हमने सॉल्यूशन ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था लास्ट वीडियो में, तो यहाँ पे आई बटन क्लिक करके देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी सो दैट द फंक्शन ए बोल के एक फंक्शन गिवन है इच कंटिन्यूअस एट x = 3। इस टाइप का सम्स कैसे सोचते हैं ये नोट बोल के लिख लीजिए। बस आंसर कैसे करेंगे, आंसर करने के पहले एक नोट लिखिए। इफ एफ इज एफ मतलब फंक्शन, इफ एफ इज कंटिन्यूअस एट x = a, तो कोई भी फंक्शन अगर x = a में कंटिन्यूअस बता देंगे तो तुरंत आपको लिख देना है लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू ऑफ a। ओके, अब लेफ्ट हैंड लिमिट एट x = a में क्या होता है, लिमिट एक्सटेंड्स टू a माइनस fx। राइट हैंड लिमिट एट x = a में क्या होता है, लिमिट एक्सटेंड्स टू a प्लस fx होता है और f के बदले f है। ओके, ये नोट है, कोई भी सम्स में अगर कोई भी पर्टिकुलर एक पॉइंट में फंक्शन कंटिन्यूअस बता दिया तो आपको क्या लिखना है स्टूडेंट कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वो पॉइंट में फंक्शन का वैल्यू। तो ये सम्स के तरफ देखिए, आपको बोले कि ए डिफाइन ए बोल के ये फंक्शन गिवन है इज कंटिन्यूअस एट x = 3। कंटिन्यूअस चेक नहीं करना है, एग्जामाइन बोल के कुछ नहीं बोले स्टूडेंट्स, कंटिन्यूअस बता दिया है तो तुरंत हम ये लिख देंगे। अब आंसर कैसे लिखते हैं, आंसर लिखने के लिए आप मेरे साथ लिखिए। एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में अगर फुल मार्क्स आते हैं तो आंसर लिखिए। यहाँ पे आंसर लिखिए, आंसर बोल के लिखिए गिवन, गिवन बोल के कॉमा देखिए, ये फंक्शन नोट डाउन कर लीजिए, ये फंक्शन नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। उसके बाद लिखिए, फंक्शन लिखने के बाद लिखिए सिंस एफ इज कंटिन्यूअस एट x = 3 पॉइंट पे बोले थे, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f3 हो जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट एट x = 3 में क्या होता है 3 माइनस, राइट हैंड लिमिट एट x = 3 में क्या होता है 3 प्लस हो जाएगा इक्वल टू f3। ये मिल गया है। ओके स्टूडेंट्स, बस इतना लिख लीजिए। उसके बाद दो तीन लाइन स्टूडेंट, तो और लिखिए, और बोल के यहाँ पे और लिखना पड़ेगा। देखिए 3 माइनस मतलब x टेंस टू 3 माइनस, इसका मतलब क्या है x 3 से छोटा, तो x 3 से छोटा में देखिए कौन सा इंटरवल, फंक्शन में कौन सा इंटरवल, फर्स्ट वाला इंटरवल में x 3 से छोटा है तो fx क्या देता है ax + 1, तो fx के जगह पे यहाँ पे क्या लिखना है, उसके बाद ax + 1, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 3 माइनस लिख के fx के जगह पे लिखिए ax + 1। यहाँ पे बच्चे ब्रैकेट नहीं देते हैं, ब्रैकेट मस्ट। ओके, अब देखिए इक्वल के बदले इक्वल, लिमिट एक्सटेंड्स टू 3 प्लस के बदले 3 प्लस। अब fx देखिए 3 प्लस मतलब क्या, 3 से बड़ा, x 3 से बड़ा, तो x 3 से बड़ा कौन सा इंटरवल, ये वाला इंटरवल, ये वाला इंटरवल, तो वहाँ पे fx क्या देता है bx + 3 देते हैं। x 3 से बड़ा में fx क्या देता है bx + 3, तो fx के बदले हम क्या लिखेंगे bx + 3। तो यहाँ पे क्या सही लिखे, गलत लिखे स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट मस्ट अभी बताया आपको। इक्वल के बदले इक्वल f3 देखिए, f3 मतलब x = 3, x = 3 कहाँ पे है, यहाँ पे है या x = 3 इस में है, देखो ये देखो इक्वल है, यहाँ पे तो इक्वल नहीं है, तो x = 3 आपको पहला वाला फंक्शन में डालना है। तो x के जगह पे यहाँ पे x के जगह पे 3 रख दीजिए, तो क्या मिलेगा a × 3 + 1 दैट इज 3a + 1 मिलेगा। तो f3 का वैल्यू है 3a + 1। ओके, आई होप आपको समझ में आए। तो नेक्स्ट लाइन हम ऊपर में करते हैं, देख लीजिए एक बार। इसके बाद वाला लाइन ऊपर में लिखिए, और के बदले और, लिमिट छोड़ना है आपको, तो x = 3 यहाँ पे डाल दीजिए, तो a × 3 इज 3a + 1 इक्वल के बदले इक्वल, आप लिमिट छोड़ेंगे तो 3b + 3 इक्वल टू 3a + 1। ओके स्टूडेंट्स, आप देखिए इसके बाद क्या है, आपको क्या पूछा है कि फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में रिलेशन आपको पूछा है। तो आप कोई भी देखिए, ये तीनों में कोई भी दो लीजिए, तो वही तो है आपका ए और बी के बीच में रिलेशन।
तो हम कंसीडर फर्स्ट एंड सेकंड लेते हैं। आप सेकंड थर्ड लीजिए, आप फर्स्ट लास्ट नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आपको रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी निकलना है। ये दोनों तो फर्स्ट और लास्ट रिलेशन तो एक ही है, इसलिए हम ये वाला ही ले लेंगे। उसके बाद मतलब एक्चुअली इसके बाद देयरफॉर बोल के लिखना है 3a + 1 = 3b + 3। तो यहाँ से 3a आप 3b को इधर लेके आइए तो -3b = 1 को उधर लेके जाइए 2। तो यहाँ पे देखिए ये रिलेशन में क्या ए बी है, ऑफकोर्स है। ए बी का जो रिलेशन है उसको बोलते हैं रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी। तो व्हिच इज़ ए रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी, आप लिखिए फाइनल व्हिच इज़ ए रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी। हेंस आप क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन पढ़ लीजिए स्टूडेंट। तो एक फंक्शन गिवन है, तो आपको एक पॉइंट गिवन है, आपको कंटिन्यूअस है कि नहीं चेक करना है। तो एट x = पाई में यहाँ पे देखिए लेस देन ग्रेटर देन बोल के कुछ नहीं है फंक्शन में, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ कंटिन्यूअस दिखाने का फॉर्मूला क्या है, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए पॉइंट में कंटिन्यूअस दिखाने का फॉर्मूला क्या है, एफ है। ये दोनों अगर इक्वल दिखा देंगे तब बोलेंगे एफ को कंटिन्यूअस बोलेंगे एट x = a में। तो पाई पॉइंट पे आपको कंटिन्यूअस पूछा है, तो अगर ये लिमिट कैलकुलेट करें पाई पॉइंट में, अगर ए पाई के बराबर दिखा दे तो बोलेंगे कंटिन्यूअस ये फंक्शन। तो पाई पॉइंट पे तो आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे, लिखिए आंसर में इक्वल टू ये लिख के x टेंस टू पाई। तो एफ एक्स का वैल्यू क्या गिवन है ये वाला, तो पुट कर दीजिए। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या गलत किए, यहाँ पे ब्रैकेट मस्ट, तो उसके बाद लिमिट छोड़ दीजिए। तो x का वैल्यू पाई यहाँ पे रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा π⁵ ये पाई है, sin पाई + 5 ये हो जाएगा। लिमिट छोड़ने का यहाँ पे तो x है ही नहीं, तो यहाँ पे ऐसे ही कांस्टेंट का लिमिट कांस्टेंट हो जाएगा। तो π⁵ आप जानते हैं sin पाई क्या होता है, 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा और +5, तो ये है आपका लिमिट का वैल्यू। अब एफ पाई कैलकुलेट करते हैं, एफ पाई देखते हैं। एफ पाई मतलब क्या है, देखिए x रहता है तो x⁵ - sin x होता है। एफ पाई क्या हो जाएगा, π⁵ - sin पाई + 5 हो जाएगा, है कि नहीं, +5 बोलना चाहिए था। तो π⁵ - sin पाई + 5 हो जाएगा। तो π⁵ के बदले π⁵ - sin पाई के 0, sin 0 हो जाएगा, तो +5 हो जाएगा। तो देखिए लिमिट कैलकुलेट किया π⁵ + 5 आया और फंक्शनल वैल्यू भी π⁵ + 5 आया। अब उसके बाद वाला लाइन लिखिए since limit x टेंस टू पाई f(x) = f पाई, ये बराबर हो गया। therefore f इज कंटिन्यूअस एट x = 5। तो पाई पॉइंट में ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। बहुत सिंपल है ना क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ सम्स है। आप तो जानते ही है sin x का ग्राफ कैसे होता है, देखने में ऐसे होता था ना। देखिए हम थोड़ा धीरे धीरे अच्छा से आंकड़े मतलब ड्राइंग बना रहे हैं। देखिए ये sin x का ग्राफ था ना बेटा, तो ये कंटिन्यूअस था ना, क्योंकि ये sin x का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको पेन हटाने का कोई ज़रूरत नहीं। ओके, तो sin x ऑलरेडी कंटिन्यूअस था। और cos x का ग्राफ क्या होता है, देखिए इसका ठीक देखने में होता है, हम बता रहे हैं, देखने में ये होता है। ओके, एक्चुअली स्पेस थोड़ा कम है, हाँ, तो इसको मिटा ही देते हैं। हाँ, तो cos x का ग्राफ ऐसे जाएगा स्टूडेंट्स, ऐसे जाता है ना, ऐसे जाता है, फिर ऐसे ब्रांच होगा, हाँ, फिर ऐसे नीचे आ जाएगा। तो दिस इज द ग्राफ। अब cos x भी कंटिन्यूअस था। अब यहाँ पे पूछा है कि sin x तो कंटिन्यूअस था और cos x भी कंटिन्यूअस है, तो ये दोनों को ऐड कर देंगे। देखिए sin x कंटिन्यूअस, cos x कंटिन्यूअस, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो एक न्यू फंक्शन बन जाएगा। उसका ग्राफ क्या होगा उसके बारे में हम बाद में बताएंगे एकदम। ओके, ये दोनों का ग्राफ हम ड्रॉ कर सकते हैं, बट वो हम नेक्स्ट वीडियो मतलब लास्ट वीडियो में हम ग्राफिकल मेथड से जब कंटिन्यूटी दिखाएंगे तब बताएंगे। इसका ग्राफ थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए तो ये दोनों फंक्शन का सम कंटिन्यूअस होता है। हम बोल रहे हैं कि सम ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन होता ही है। मतलब सम हम बोलना चाहते हैं कि ये एक प्रॉपर्टी है कंटिन्यूटी फंक्शन का। लिखिए सम ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शंस
लिखिए स्टूडेंट्स, कंटिन्यूस फंक्शंस ऑलवेज कंटिन्यूस, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सम मतलब एडिशन, तो साइन एक्स कंटिन्यूस था, कॉस एक्स कंटिन्यूस था, जोड़ देंगे तो कंटिन्यूस हो गया है, तो ये फंक्शन कंटिन्यूस है। अब देखिए, अब डिफरेंस ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूस होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए, डिफरेंस ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन ऑलवेज। देखिए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स तो कंटिन्यूस, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स भी कंटिन्यूस हो जाएगा। ओके, अगर कॉस एक्स को पहले ले तो साइन एक्स को बाद में ले तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स भी कंटिन्यूस हो जाएगा। और प्रोडक्ट, आप नेक्स्ट फॉर्मूला लिखिए, प्रोडक्ट ऑफ दो फंक्शन, कंटिन्यूस फंक्शन का प्रोडक्ट भी कंटिन्यूस होता है। साइन एक्स इंटू, देखिए साइन एक्स कंटिन्यूस था, कॉस एक्स भी कंटिन्यूस था, तो प्रोडक्ट भी कंटिन्यूस हो जाएगा। तो बट आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, ऐसे डायरेक्ट लिख देंगे तो मार्क्स थोड़ी मिलेगा, तो इसके लिए आपको टाइम लगेगा। आप वीडियो को देखिए, आपको बता देंगे कैसे लिखना है। आप देखिए डिवीजन ऑफ टू कंटिन्यूस, लिखिए डिवीजन, आप आते हैं प्रोडक्ट के बाद डिवीजन ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूस एक्सेप्ट, सुनिएगा ये खतरनाक प्रॉपर्टी है, यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं। डिवीजन ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन कंटिन्यूस नहीं भी हो सकता है, समझिएगा। डिवीजन ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूस, ये बात नहीं, मतलब मे और मे नॉट भी कंटिन्यूस, मे और मे नॉट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा फंक्शन का डोमेन के ऊपर। ओके, ये साम्स में तो एक भी साम्स नहीं है, ये रिलेटेड, वो हम बाद में फिर डिस्कस करेंगे। ओके, तो पहले ये लिख लीजिए, ये प्रॉपर्टी लिख के रखिए, जब नहीं बताएंगे तब बताइएगा। तो स्टूडेंट्स, तो हमने ऑलरेडी ये तीनों प्रॉपर्टी से देख लिया, तीनों कंटिन्यूस है, तो लिखना कैसे है एग्जाम में। तो यहाँ पे कोई पर्टिकुलर पॉइंट में तो कंटिन्यूटी चेक नहीं करने बोले हैं, इसीलिए आपको लिखना है कि आंसर में लिखिए लेट ए बी एनी रियल नंबर। शुरू में इस टाइप का सम करवाया था, लेट ए बी एनी रियल नंबर, देन आपको ए पॉइंट में कंटिन्यूस दिखा देना है। तो देन लिमिट एक्सटेंस टू ए कैलकुलेट करिए ये फंक्शन का, और एफ ए के बराबर दिखा दीजिए, तो फंक्शन हो जाएगा कंटिन्यूस। देखते हैं, तो ये कैलकुलेट करके देखते हैं। तो एफ एक्स के बदले आपको लिखना है कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। हाँ, हम क्वेश्चन नंबर ए सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 का ए। तो इसको लिमिट जब छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स के जगह पे ए लिख दीजिए, तो साइन ए प्लस कॉस ए हो जाएगा। अब एफ ए क्या हो जाएगा, एफ एक्स अगर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होता है तो एफ ए क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस कॉस ए हो जाएगा। अब बताइए लिमिट का वैल्यू एक्स टेंस टू ए पे साइन ए प्लस कॉस ए आया, और एफ ए का वैल्यू भी साइन ए प्लस कॉस ए आया, तो ये दोनों का बराबर हो गया। अब लिखिए देयरफॉर लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इक्वल टू एफ है, तो लिमिट ए पॉइंट पे इक्वल हो गया एंड फंक्शनल वैल्यू के साथ लिमिट एक्स इक्वल टू ए पे फंक्शनल वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू इक्वल हो गया है कि नहीं, लिमिटिंग वैल्यू फंक्शनल वैल्यू इक्वल हो गया। देयरफॉर एफ इज कंटिन्यूस लिखिएगा, देयरफॉर एफ इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए। आप देखिए ए क्या लिया था, कोई भी रियल नंबर, तो ए कोई भी रियल नंबर आप लीजिए, कोई भी 0 1 2 5 √3/2 पाई ई कुछ भी लीजिए, हमेशा ये लिमिट का वैल्यू जो आएगा ये एफ ए का वैल्यू भी सेम आएगा। देखिए ना, ए पे अगर 0 लेंगे तो साइन 0 प्लस कॉस 0 हो जाएगा, ये लिखिएगा नहीं, हम समझाने के लिए बोल रहे हैं। साइन 0 प्लस कॉस 0, तो साइन 0 0 होता है, कॉस 0 क्या होता है 1। यहाँ पे भी देखिए ना, ए पे क्या होता है, ए अगर 0 लेंगे साइन 0 प्लस कॉस 0, तो 0 प्लस 1 इज 1, तो 1 इक्वल टू 1 बराबर हो गया। 2 लेंगे तो साइन 2 प्लस कॉस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, F2 क्या हो जाएगा, साइन 2 प्लस कॉस 2 बराबर हमेशा होगा एक कुछ भी रियल नंबर के लिए। तो आपको कैसे लिखना है कि सिंस एफ देयरफॉर एफ इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0, आप लिखिए सिंस ए इज आर्बिट्ररी, ए बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर एफ इज कंटिन्यूस एवरीवेयर, एफ इज कंटिन्यूस एवरीवेयर इन द डोमेन, एवरीवेयर आप इतना लिख दीजिए बस। एवरीवेयर मतलब एवरीवेयर इन द डोमेन ही, इसका मतलब ये होता है। तो सेम क्वेश्चन नंबर बी का आंसर कैसे करेंगे, आपको लिमिट एक्सटेंस टू ए, यहाँ पे सिर्फ माइनस हो जाएगा और यहाँ पे सिर्फ साइन ए माइनस कॉस ए हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे ए पे क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए हो जाएगा। तो ये वाला लिख लीजिए बस, सेम आंसर सिर्फ माइनस हो जाएगा बेटा, ए में प्लस था और बीच में माइनस है बी में,
तो बी में से माइनस हो जाएगा, बस आपका आंसर हो गया। और सी में क्या है, सिर्फ प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे माइनस वाला जो साइन था ये प्रोडक्ट हो जाएगा बेटा, बस सी का आंसर भी समझिए स्टूडेंट, यहाँ पे प्रोडक्ट है ना, तो सब में मल्टीप्लिकेशन सिंबल दीजिए। तो लिमिट का वैल्यू आया साइन ए इंटू कॉस है, और एफ ए का वैल्यू भी साइन ए इंटू कॉस है, तो ये दोनों बराबर, देयरफॉर एफ इज करेक्ट, ऐसे लिख दीजिए, आपका फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम क्या सीखा, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21 कैसे सॉल्व करते हैं वो सीखा, और क्वेश्चन नंबर 19 हमने सॉल्व नहीं किया, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में, इसके लिए बहुत सारा थियोरी लगेगा, वो पहले एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, उसके बाद हम बता सकते हैं। ओके, हम नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन। आप बोलेंगे क्वेश्चन नंबर 18 क्यों नहीं बताया स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 18 एकदम देखिएगा, ये बोर्ड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी अपलोडेड है, प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन सॉल्यूशन। ओके, तो उसमें आपको 18 का आंसर मिल जाएगा, इसीलिए हमने 18 का आंसर यहाँ पे सॉल्व नहीं किया। तो थैंक यू वेरी मच।